दोस्तों, सोचिए, साल था 1947। देश आज़ाद होने वाला था, लेकिन उसी आज़ादी के साथ एक ऐसा बंटवारा होने वाला था जिसने लाखों लोगों को अपने ही घर से बेघर कर दिया। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने अपना घर, तो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की पहचान। लेकिन इसी नफरत और हिंसा के बीच एक ऐसा इंसान खड़ा होता है जो अपने धर्म से पहले इंसानियत को चुनता है। आज की कहानी है सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947, जिसमें सनी देओल सिकंदर मिर्जा के किरदार में नजर आते हैं। फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दर्शकों के बीच पहुंची। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार नजर आते हैं। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। कहानी शुरू होती है 1947 के उस दौर से, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। रास्तों में भीड़ है, लोगों के चेहरों पर डर है और किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। जो लोग कल तक एक दूसरे के पड़ोसी थे, वही लोग अब धर्म के नाम पर एक दूसरे से डरने लगे हैं। इसी माहौल में सिकंदर मिर्जा अपने परिवार के साथ लाहौर पहुंचता है। सिकंदर ने भी अपना पुराना घर और अपनी जिंदगी पीछे छोड़ दी है। उसके साथ उसकी पत्नी हमीदा, बेटा जावेद और बेटी तन्नो है। परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब वे रहेंगे कहाँ और अपनी जिंदगी दोबारा। लाहौर पहुंचने के बाद सिकंदर के परिवार को रहने के लिए एक बड़ी हवेली मिलती है। ये वही हवेली है जिसे उसके पुराने मालिक, एक हिंदू परिवार, बंटवारे के दौरान छोड़कर भारत चले गए हैं। सिकंदर को लगता है कि आखिरकार उसके परिवार को एक छत मिल गई है और अब वे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही सिकंदर अपने परिवार के साथ हवेली में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि घर पूरी तरह खाली नहीं है। उस हवेली में एक बुजुर्ग हिंदू महिला अभी भी रह रही है। ये महिला है माई, जिसका किरदार शबाना आजमी ने निभाया है। माई के लिए ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, यही उसका घर है, यही उसकी यादें हैं और इसी जगह में उसकी पूरी जिंदगी बीती है। इसलिए वो इस घर को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर देती है। अब सिकंदर एक मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है। एक तरफ उसका अपना परिवार है जिसने बंटवारे में सब कुछ खोया है, और दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत है जो अपने आखिरी सहारे यानी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती। शुरुआत में दोनों के बीच तनाव रहता है। हमीदा भी परेशान है क्योंकि वो चाहती है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसे माई के दर्द का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि जिस तरह सिकंदर का परिवार अपना घर छोड़कर यहाँ आया है, उसी तरह माई भी अपने लोगों और अपने अतीत से अलग होने के डर में जी रही है। या बाहर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। शहर में दंगे और हिंसा बढ़ रही है। लोगों के अंदर बदले की आग भड़काई जा रही है। हर तरफ धर्म के नाम पर नफरत फैल रही है। ऐसे माहौल में माई के लिए उसी हवेली में रहना बेहद खतरनाक हो जाता है। लेकिन सिकंदर धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे एहसास होता है कि माई उसकी दुश्मन नहीं है, वो भी उसी दर्द से गुजर रही है जिससे वो खुद गुजर चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिकंदर को अपना घर छोड़ना पड़ा, जबकि माई अपने घर में रहकर भी बेघर होने के डर में जी रही है। सिकंदर के अंदर इंसानियत की भावना और मजबूत होती जाती है। वह समझने लगता है कि बंटवारे ने लोगों को सिर्फ जमीन के आधार पर अलग नहीं किया, बल्कि उनके दिलों में भी दूरी पैदा कर दी है। इसी दौरान सिकंदर के बेटे जावेद पर भी इन घटनाओं का गहरा असर पड़ता है। वो अपने आसपास की हिंसा देखता है और समझने लगता है कि नफरत किसी एक धर्म को नहीं, बल्कि हर इंसान को नुकसान पहुंचाती है। माई और सिकंदर के बीच भी धीरे धीरे रिश्ता बदलने लगता है। जो बुजुर्ग महिला कभी सिकंदर के लिए घर खाली न करने वाली एक अजनबी थी, वही अब उसके लिए सम्मान की पात्र बन जाती है। सिकंदर समझता है कि माई को बचाना सिर्फ एक इंसान को बचाना नहीं है, बल्कि उस इंसानियत को बचाना है जिसे बंटवारे की हिंसा खत्म करने पर तुली। फिर कहानी एक बेहद तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। जब माई की जान खतरे में पड़ती है, तब सिकंदर के सामने सबसे बड़ा फैसला आता है। वो चाहे तो चुप रह सकता है और अपनी जिंदगी सुरक्षित रख सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। सिकंदर माई की रक्षा करने का फैसला करता है। अब वो उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है जो धर्म के नाम पर हिंसा करने निकले हैं। उसके लिए उस समय ये मायने नहीं रखता कि माई हिंदू है और वो मुसलमान। उसके लिए सिर्फ इतना मायने रखता है कि सामने एक बेगुनाह इंसान है जिसकी जान खतरे में है। यहीं सनी देओल का सिकंदर मिर्जा अपने किरदार की सबसे बड़ी ताकत दिखाता है। वो ये साबित करता है कि सच्चा धर्म इंसानियत है। अगर कोई धर्म किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाजत देता दिखाई दे, तो उस सोच के खिलाफ खड़ा होना ही इंसान होने की असली पहचान है। धीरे धीरे माई और मिर्जा परिवार के बीच की दूरी कम होने लगती है। एक ही छत के नीचे अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के दर्द को समझने लगते हैं। बाहर जहां लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वहीं इस घर के अंदर इंसानियत की एक छोटी सी दुनिया बनती है। लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। हिंसा और नफरत का खतरा लगातार बना रहता है।
सिकंदर को अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ माई की जिंदगी की भी चिंता करनी पड़ी। फिल्म यहाँ सबसे बड़ा सवाल पूछती है, क्या इंसान की पहचान उसके धर्म से होती है या उसके कर्मों से? सिकंदर का जवाब बिल्कुल साफ है, इंसान पहले इंसान है। बंटवारे की इस कहानी में हर किरदार किसी न किसी रूप में अपना कुछ खोता है। किसी का घर छूटता है, किसी का परिवार, तो किसी का अपना अतीत। लेकिन माई और सिकंदर की कहानी ये दिखाती है कि जब दुनिया में सब कुछ टूट रहा हो, तब भी इंसानियत के जरिए नए रिश्ते बनाए जा सकते हैं। 1947 का बंटवारा सिर्फ नक्शे पर नहीं हुआ था, बल्कि लाखों लोगों के दिल भी टूटे थे। सिकंदर मिर्जा की ये कहानी बताती है कि नफरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम एक दूसरे के दर्द को समझे तो इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि असली जीत वही है जब हम मुश्किल दौर में भी इंसानियत का रास्ता न छोड़ें। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सिकंदर मिर्जा का किरदार कैसा लगा। ऐसी ही और फिल्मों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।